हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज दीप में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई वैकेंसीज। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम रहता है कि उन्हें एसबीआई में जॉब करना है और उसी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एसबीआई ने ये वैकेंसीज निकाली है। मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज मिक्स टाइप है। मिक्स टाइप यानी ये वैकेंसीज उनके लिए है जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, यानी प्लेन ग्रेजुएशन काइंड ऑफ। देन उनके लिए है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये वैकेंसीज उनके लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया और 2-3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है। और उनके लिए भी है जिन्होंने एमबीए किया है और उनको एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का। दोस्तों, इस वैकेंसी में एक खास बात है कि जो पैकेज दिया गया है, रेंज है, वो है 50,000 पर मंथ से लेके तो रफली 2 लाख पर मंथ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि एसबीआई वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन विथ नो एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम्स विथ एक्सपीरियंस, टीचर्स विथ सम एक्सपीरियंस। देखिए, टीचर्स के लिए भी यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग लाइन है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन इंजीनियर्स विद 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी आपने इंजीनियरिंग किया और आपके पास 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो करीब आ रहा है, इसी महीने में लास्ट डेट है। वो लास्ट डेट क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। एमबीए विद सम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव में इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो सोशल बैंकिंग एंड सीएसआर। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को इन्होंने देखिए 23 जून को लॉन्च किया था, पब्लिश किया था, और 13 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑन स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर्स इन एसबीआई ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। यहाँ पे जो वैकेंसी आपको मैं दिखाता हूँ, वैकेंसी में इन्होंने एग्जीक्यूटिव, देखिए टोटल वैकेंसीज है जनरल के लिए 100, टोटल है 241 वैकेंसीज है एग्जीक्यूटिव, और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 85 वैकेंसीज है। तो जनरल में, ओबीसी में, एसटी है और एससी में कितने, एक बार आप चेक कर लेना डिटेल में। थोड़ा मैं क्विकली इसमें जाना चाहता हूँ। मैक्सिमम एज दिया है 30 ईयर्स, 35 ईयर्स दोनों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 3 ईयर्स विथ हाफ, यानी 3.5 साल का एक्सपीरियंस आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। 3 years with half reviews and renewable for another 2 years at the discretion of बैंक, यानी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो रिव्यू करते रहेंगे हर 2 साल बाद। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है इनका? सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे एंड एप्लीकेशन, एंड इंटरव्यू रहेगा, वो आपको देना पड़ेगा। देखिए, एनुअल सीटीसी है 6 लाख और 10 लाख। एग्जीक्यूटिव का 6 लाख है और सीनियर एग्जीक्यूटिव का 10 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसीज इन्होंने निकाली गई है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आपको मुंबई मिल सकता है, दिल्ली मिल सकता है, कोई भी मेट्रो सिटी या कोई भी एरिया आपको दिया जाएगा। बट बेसिकली ये सिटीज में अपॉइंट करते रहते हैं ये सब चीज़ों के लिए, बिकॉज ये सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें एक बात तो हमने देख ली कि वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अब ये डिटेल में नोटिफिकेशन में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या तो फिर इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर दूंगा, आप देख लेना। इसमें एक बार क्विकली ये देख लेते कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट में बेसिक ग्रेजुएशन, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज एज 4 years फुल टाइम, यानी ग्रेजुएशन है आपका, बट ये कौन सा चाहिए इनको? रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर काइंड ऑफ। प्रिफरेंस दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए, मैं जैसे बोला कि बेसिक इनके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
रिक्वायरमेंट है क्या, तो यहाँ पे नहीं है। एग्जीक्यूटिव के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एजुकेशन आपका कंप्लीट है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। प्रेफरेंस रहेगा ऑब्वियसली, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको ऑब्वियसली हमेशा प्रेफरेंस रहता है। ठीक है। स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड क्या बोलता है कि साउंड नॉलेज ऑफ रूरल इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ बैंकिंग नीड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट्स, यानी ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन देखते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव में आपको देखिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन फुल टाइम इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो आपका, आर्ट साइंस कॉमर्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली प्रेफरेंस तो रहेगा ही कि अगर ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस और सोशल वर्क, पोस्ट ग्रेजुएशन ये प्रिफरेबल ऑब्वियसली हमेशा रहता है। इसमें स्किल क्या क्या चाहिए, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी एंड गुड इंटरपर्सनल स्किल्स विद अ कीन इंटरेस्ट इन सीएसआर, सीएसआर में आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट्स। देन आपका आता है एक्सपीरियंस, यहाँ पे चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, इंक्लूडिंग 2 years इन रूरल एरिया आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी आपका ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का रूरल एरिया का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम। ठीक है, विद एनी कॉर्पोरेट और एनजीओ सोसाइटीज ऑफ रेपुटेड और एनीथिंग विच इज वर्किंग इधर इंडिपेंडेंटली और इन कोलेबोरेशन विद स्टेट। तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, और अगर आप क्वालिफाई करते हो तो अप्लाई कर दीजिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पैकेज भी अच्छा है 10 लाख का। ठीक है, बिकॉज एजुकेशन के अकॉर्डिंग पैकेज अच्छा है। देन आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक बार देख लेना आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, बिकॉज ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है तो इसको मैं क्विकली आपको समझाना चाहता हूँ। देन सोशल सीनियर एग्जीक्यूटिव का भी यहाँ पे दिया गया है। KRA आपका रहेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया रहता है KRA, तो आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया रहेगा वो भी। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या दिया गया है कि द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, मेयर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट इन कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी आपका सिलेक्शन जो रहेगा वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपको और इंटरव्यू रहेगा, बट उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए नहीं बुला जाएगा। अदर भी कुछ क्राइटेरियाज रहेंगे, पैरामीटर्स इन्होंने दिए गए हैं। देयर आर अदर शॉर्ट लिस्टिंग पैरामीटर्स, एडेक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये सब चीज़ें देखी जाएगी। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद एसबीआई आपको फाइनल सिलेक्ट करेगा। कॉल इंटरव्यू लेटर फॉर इंटरव्यू, इंटीमेशन और कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी सेंड बाय ईमेल, विल बी अपलोडेड ऑन बैंक्स वेबसाइट। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हार्ड कॉपी यहाँ पे भेजी नहीं जाएगी। जो भी आपको सिलेक्शन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो कोई हार्ड कॉपी में नहीं दी जाती है आजकल, वो सब आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आपको आपकी ईमेल आईडी पे दिया जाता है या तो फिर बैंक के वेबसाइट पे पोस्ट किया रहता है। हाउ टू अप्लाई में एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है। हाउ टू अप्लाई में आपको देखिए गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार हम वेबसाइट पे जाके देख लेंगे कि क्या रहता है। तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्स ऑनलाइन थ्रू लिंक अवेलेबल ऑन एसबीआई वेबसाइट। ये एसबीआई की ये है यूआरएल है, इस पे क्लिक करके या तो फिर आप बैंक पे जाके एसबीआई में एसबीआई की वेबसाइट पे जाके इसको आप देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, यार लिंक मैं उसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। देन आता है ये स्टेप से एक बार देख लेना क्या क्या इसमें, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने वाला हूँ सिर्फ बस। कैंडिडेट शुड केयरफुली नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो और पासवर्ड आप लिख लेना, बाद में हम भूल जाते बिकॉज हम बहुत सारे जो वैकेंसीज निकलती है हर एक में अप्लाई करते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा पासवर्ड क्या था। ठीक है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे देखिए फी कितनी है, पेमेंट फीस है 750 रुपये, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी और एससी के लिए है नील। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वंस एप्लीकेशन पेड वंस विल नॉट बी रिफंडेड, हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास सही में वो एक्सपीरियंस है तो ही इसको भरिए, अदरवाइज 750 रुपये वेस्ट मत करो।
क्या होता है ना, हम भर देते हैं जोश जोश में आके, और फिर हमें ही पता नहीं चलता कि हम एलिजिबल है या नहीं है, और हमारा उतना प्रिपरेशन भी नहीं रहता, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट, इन्होंने ब्रीफ यहाँ पे गाइडलाइंस दी है, क्या क्या आपको भरना है, किस तरीके से भरना है, साइज क्या चाहिए फोटोग्राफ्स का, फॉर्म 16 वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ये सब आपको पढ़ के समझ के भरना है, ठीक है। इसमें और कुछ है क्या बताने इम्पोर्टेंट थिंग? तो वही, हाँ, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरव्यू के लिए आपको ये दिया जाता है रियम्बर्समेंट। रियम्बर्समेंट बोले तो आपका जो खर्चा होता है ना, आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हु मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग विल बी रियम्बर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बाय AC 3 टायर for the shortest route in India or actual travel cost whichever is lower on the basis of actual journey। अगर आपको एक सिटी दी गई है और आप एक्स सिटी में रहते हो, और लेट से आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपको जाना है बिहार में, तो जो भी आपका ट्रैवलिंग का खर्चा रहेगा वो कंपनी दे देगी। एक्चुअल होना चाहिए बस, विद सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अपना ये URL लिंक दिया है, अगर कोई आपको इशू है तो आपको इस पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। रिमेंबर वन थिंग इज दैट लास्ट डेट इज 13th of July। डन। सेकंड है फैकल्टी। फैकल्टी में वैकेंसी, लोकेशन, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, एक बार देख लेते। देखिए ये SBI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें देखते हैं कि द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर्स इन द इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये इन्होंने वैकेंसीज निकाली है फॉर द फैकल्टी। और लास्ट डेट अगेन इट इज फ्रॉम 23rd of June टू 13th of July। 13 जुलाई इसका लास्ट डेट है। हाईलाइटिंग पॉइंट है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट टू बी सेंड ऑन दिस वेबसाइट, यानी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करना है बस, दैट्स ऑल। देन इसमें देखते हैं वैकेंसी फॉर फैकल्टी इज व्हाट। फैकल्टी के लिए कोलकाता लोकेशन है। SBI इनका वहाँ पे ऑफिस होगा, कोई लीडरशिप डेवलपमेंट का ऑफिस रहता है, तो वो वहाँ पे ज़रूरत है फैकल्टी की। टोटल वैकेंसी एक बार देख लेते हैं कितने, जनरल के 3 है, OBC में कुछ नहीं, तो टोटल 3 वैकेंसी फैकल्टी के लिए है। एज लिमिट 28 से 55 ईयर, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, ओके। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम 2 years ऑफ रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स बियॉन्ड 55 years ऑफ एज विद एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स एंड हैविंग प्रूवन टीचिंग एक्सपीरियंस। एक अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, ये रिलैक्सेशन काइंड ऑफ है, उसको आप अगर एलिजिबल है तो आप देख लेना। इसमें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि फैकल्टी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखिए, इनिशियली फॉर 3 years विथ इंटरिम रिव्यू एवरी ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, यानी 3 साल तक तो रहेगा, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रिव्यू किया जाएगा, और अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया तो आपको वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते करते वो परमानेंट भी कर देते हैं, हमें ये हुआ है बहुत बहुत बार। आफ्टर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रिन्यूएबल एट एनुअल फॉर 2 years, 2 साल तक, वो 2 साल के लिए वो एक्सटेंड करेंगे आपका एक बार रिन्यू होने के बाद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन्हें, प्रेफरेंस ऑफ दोज हैविंग MBA इन टीचिंग विद टीचिंग एक्सपीरियंस, ओके। अगर आप इंजीनियर हो और दूसरा बंदा MBA है, सेम टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो MBA वालों को प्रीफर किया जाएगा बिकॉज हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक्सपीरियंस देखते हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस चाहिए इनको, 3 years मिनिमम ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ओके। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग प्रूवन एग्जीक्यूटिव टीचिंग एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ये तो रहता ही है। इसमें क्या है कि जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा और प्रूवन रहेगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सजेस्टेड पोस्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज स्टेट बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप SBIL कोलकाता, कोलकाता में आपको पोस्ट किया जाएगा। इसका सैलरी दिया होगा इन्होंने, सैलरी भी अच्छा खासा है इसमें, एक बार देख लेते हैं, इसी नोटिफिकेशन में दिया रहेगा।
हाँ, सीटीसी देखिए अच्छा है, 25 लाख से 40 लाख का सीटीसी है। सो सीटीसी इज निगोशिएबल, आप निगोशिएट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा है, एमबीए वगैरह किया है, अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, तो 40 लाख या 50-60 लाख भी आप मांग सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप जैसे भी आपका कॉलेज निगोशिएशन पावर है उसके हिसाब से आप इसको निगोशिएट कर सकते हो। तो आपने हमने तो एक देख लिया कि फैकल्टी पोस्टिंग, देन एजुकेशन क्राइटेरिया देखा हमने, सीटीसी देख लिया इसका। सीटीसी में क्या क्या इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है ये आप पढ़ लेना, बिकॉज ये समझना जरूरी है बिफोर गोइंग टू और अप्लाइंग टू दी पोस्ट। हाउ टू अप्लाई में सेम प्रोसेस रहेगा आपका, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन गाइडलाइंस फॉर पेमेंट एंड फीस, 750 रुपीज़ अगेन उसके लिए है। देखिए फी एप्लीकेशन 750 रहेगा, और SC ST के लिए आई थिंक ये नील है, हाँ नील है ये भी, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट सबमिशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये सेम है यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, इसमें भी वही क्राइटेरिया दिया है डॉक्यूमेंट का। इसको आप, इस पीडीएफ को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, अदरवाइज लिंक तो शेयर कर ही दूंगा, तो सो दैट आप साइट पे जाके इसको पूरे तरीके से पढ़ के आज ही भर दो, बिकॉज इसका लास्ट डेट करीब आ रहा है। तो आई थिंक ये पढ़ लेना, इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल लेटर भी वही रहेगा, आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं एक बार कि इंटरव्यू रहेगा और मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू, ठीक है। ओनली इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर द कट ऑफ मार्क्स common marks, cut-off marks, such candidates will be ranked according to their age in descending order। तो एज फैक्टर भी रहेगा सिलेक्शन के लिए, वो भी एक बार देख लेना कैसा रहता है। तो जनरल इंफॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है। देन अगर कांटेक्ट करना है आपको तो उन्होंने यूआरएल दिया है, यूआरएल पोस्ट किया है इन्होंने यहाँ पे, तो यूआरएल आपको देख लेना। देखिए एक बार यूआरएल है, यह वेबसाइट है, जाके वहाँ पे आपको क्वेरी है तो पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन, इस भी है। देन नेक्स्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल रिलेशन एनालिटिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्ट, एक डिजिटल रिलेशन, एक एनालिटिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो इनकी वैकेंसी, लोकेशन, एजुकेशन क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्या है, एक बार क्विकली देख लेते हैं पोस्ट पे जाके, बिकॉज यहाँ पे मैं लिख के आपको प्रॉपरली नहीं समझा पाता, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास नोटिफिकेशन आपको दिखना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी लोग फेक पोस्ट भी, फेक वैकेंसी के बारे में भी बताते रहते हैं और लोग उसके ऊपर भरोसा भी करते हैं। तो देखिए ये SBI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें एक बार देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स इन SBI ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये वाली पोस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और इसका 13 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप भर सकते हो। क्विकली एक बार हाईलाइट करके देख लेते हैं इसमें क्या है। पोस्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल रिलेशंस, एज है 35 ईयर्स, टोटल वैकेंसी है 2, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 3 साल, रिन्यूएबल अप टू 2 ईयर्स, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। सैलरी अच्छी है, 12 लाख से 20 लाख के रेंज में। फिक्स पे कंपोनेंट एट 70%, वेरिएबल 30% के इसमें। ये फिक्स पे वेरिएबल पे आपको पता होगा शायद, बिकॉज आप, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको पता होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव काम क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव की जो 3 पोस्ट है, तीनों में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। BTech विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, फुल टाइम MBA, फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यानी देखिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग आपने किया है, 60% मार्क्स तो मिल ही जाता है इंजीनियरिंग में, अगर नहीं मिलता है तो आपका हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक एजुकेशन चाहिए आपको, इंजीनियरिंग में 60%, और ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस इन्होंने कवर किया है एक्सेप्ट मैकेनिकल सिविल।
अगर आपके पास MBA है, फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 4 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए रिलेशनशिप मैनेजर एग्जीक्यूटिव इन डीलिंग विद डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ये इनका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है एज ऑन 31 March 2020। स्किल्स रिक्वायर्ड गुड वर्बल रिटर्न कम्युनिकेशन, ये तो रहता ही है। ये जो स्किल्स है यहाँ पे दिए गए, ये बेसिक स्किल है, आपके पास होना जरूरी है। एबिलिटी टू वर्क विद, और आप ये इंटरव्यू में भी बोल सकते हो इसके बारे में कि हाँ, मैं सही में मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, I have the skill of attention to details, organization skills and multitasking ability। आप ये सब लिख सकते हो उसमें रिज्यूमे में, अगर आपको रिज्यूमे पूछा जाता है तो। सीनियर एग्जीक्यूटिव एनालिटिक्स में भी ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है। यहाँ पे MCA MBA प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। देन क्या है इसमें, पोस्ट क्वालिफिकेशन 4 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ strategy, data analytics, data science, analytics translator एज मैनेजर एग्जीक्यूटिव इन सुपरवाइजर रोल इन द कॉर्पोरेट। अगर आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में आपने काम किया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। देन सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग में भी ऑलमोस्ट सेम एजुकेशन क्राइटेरिया है। इसका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग ऑफ बैंक फिनेंशियल प्रोडक्ट्स। देन फिनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में उसके बाद आता है, ठीक है। अब आप KRA आप देख लेना, क्योंकि KRA तो वो स्पेसिफिक रहता है। KRA KPA KRA रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही रहेगा। देन मैं क्विकली इसमें गो थ्रू करना चाहता हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताने लायक। बस वही है कि आपको फिल कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या है, बस इंपॉर्टेंट हमने बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी की स्ट्रक्चर क्या है और लास्ट डेट क्या है, ठीक है। और अगर क्वेरी है तो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है SME क्रेडिट एनालिस्ट। अब ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। वैकेंसी, लोकेशन, एजुकेशन क्राइटेरिया कितना है। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें इन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑन रेगुलर बेसिस। अभी ये जो वैकेंसी है ये अच्छी वैकेंसी है, बिकॉज ये रेगुलर बेसिस वाली है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है शायद। इसको एक बार देख लेते डिटेल में जाके कि ये सही में कॉन्ट्रैक्ट पे है या नहीं है, परमानेंट पे है। बिकॉज इस पे कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं किया, लिखा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए है या 2 साल 1 साल एक्सटेंड रहेगा। SME क्रेडिट एनालिस्ट करके है वैकेंसीज। MMA मिडल मैनेजर ग्रुप करके MMA रहता है। देन टोटल वैकेंसीज 20 है, अच्छी वैकेंसी है। देन SBI में 20 वैकेंसी निकालना बड़ी बात होती है ऐसे अभी कोविड वाली सिचुएशन में। देन सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज एनीवेयर इन इंडिया। अब इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया देख लेते क्या है। एजुकेशन क्राइटेरिया है, ये तो नोट आप एक बार देख लेना इसको, क्योंकि ये रहता है हमेशा कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी बट नॉट कमिंग इन क्रीमिलियर, नॉट फुलफिलमेंट ऑफ दिस दैट क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए आपको। आपको पता होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। SME क्रेडिट एनालिस्ट MMGS, क्वालिफिकेशन है CA MBA PGDM है, PGDMM नहीं है, PGDM फिनांस में है। और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 2 years फुल टाइम रेगुलर कोर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन दिस, ठीक है। एक बार देख लेना इसको, मैं क्विकली इसमें जाना चाहता हूँ। आपका जॉब रोल ये KRA रहेगा। KRA की परफॉर्मेंस एरिया और की रीजनल एरिया, ऐसा कुछ रहता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। देन SME क्रेडिट एनालिस्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। देन मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल, हाँ MMGS 3 में है और इसका यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया होगा। ये देखिए 42,020 प्लस ये DA HRA CCA PF ये सब मिला के एक बार देख लेना है कितना जाता है। ओके, यहाँ पे दिया गया रहेगा कि इसमें क्या रहता है।
द स्केल ऑफ द पे एप्लीकेबल ऑफ डिफरेंट टू डिफरेंट ग्रेड्स आर फर्निश्ड अबाउट द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल फॉर DHRA CA, ये एलिजिबल इसके लिए होंगे। हाउ टू अप्लाई में क्विकली वही है, आपको ये इसमें URL पे जाके अप्लाई करना है, आपको डिटेल्स भरना है। पेमेंट प्रोसेस 750 है और 750 फॉर जनरल एंड OBC एंड SC और ST के लिए नील है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वही रहेंगे हमने लास्ट स्लाइड में जो देखे हैं, ऑलमोस्ट सेम है। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, ब्ला ब्ला, एंड देन डॉक्यूमेंट, फाइल की साइज क्या है क्या नहीं है, एक बार देख लेना क्विकली। इसमें मैं कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए हार्ड कॉपी विल नॉट बी सेंड। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग वो ये रहेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स, देखिए यहाँ पे दिया है हाईलाइटिंग पॉइंट इज इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय बैंक, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। यानी क्वालिफिकेशन जो रहेगा आपका वो तो आपने हमने ऊपर देखा ही है। इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस विल नॉट बी एंटरटेन, यानी क्या, नो कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। इसमें कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय बैंक, बैंक ही डिसाइड करेंगे कि क्या मार्क्स रहेंगे क्वालिफाइंग। मेरिट लिस्ट लगाया रहेगा, मेरिट लिस्ट में आप सिलेक्ट हो गए तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा। देन बस वही है, क्वेरी अगर रहेगी तो आपको इसमें पोस्ट करना है या तो फिर आप ईमेल में भेजना है उनके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजर डेटा एनालिटिक्स एंड मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग, ये वाली पोस्ट भी क्विकली हम जाके देख लेते हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये रेगुलर पोस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट नहीं है। पोस्ट में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं क्विकली, कि MMGS मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 में आता है ये। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, पोस्ट 3 है, मैनेजर, मैनेजर डेटा एनालिस्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। टोटल वैकेंसी है 6 to 1 रिस्पेक्टिवली। देन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, मुंबई प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा आपका, राइट। इसमें ग्रेड देख लेते हैं एक बार इसका क्या है। तो क्वालिफिकेशन तो हमने देखा नहीं, अभी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन BE BTech चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ETC चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू MBA रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस ऑलवेज MBA को रहता ही है। देन बेसिक क्वालिफिकेशन कंपलसरी बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, ये किस लिए है, एनालिटिक्स के लिए रहेगा। एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट के लिए है। यहाँ पे मिनिमम 5 years आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है, और दूसरे के इस केस में 8 years का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद वाला एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं बाद में क्विकली कि थर्ड में मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग, इसमें भी क्वालिफिकेशन MBA चाहिए, मार्केटिंग और PGDM मार्केटिंग। PGDM मीन्स आपको तो पता होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग और इन बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट जो भी है। देन इसका वर्क एक्सपीरियंस भी एक बार क्विकली देख लेते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगता है। 5 years का चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। स्पेसिफिक स्किल्स है, स्किल्स क्या क्या एक बार पढ़ लेना, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, आपके वर्क के हिसाब से रहेगा ये। KRA यहाँ पे दिया रहेगा आपका, KRA एक बार पढ़ लेना क्योंकि KRA भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पढ़ने के लिए, फैक्टर है। देन पे स्केल अच्छा है इसका, 42,000 से लेके, तो ये इसके ये सब एक बार देख लेना, ग्रॉस पे कितना आता है, सिलेक्ट स्केल अप पे, एंड देन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट फ़ी का कितना है, 750 रुपीज़ फ़ी है इसकी, OBC और जनरल के लिए, EWS, इकोनॉमी के लिए, वीकन सेक्शन के लिए, और नील है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और नॉन रिफंडेबल फ़ी है ये। डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े हैं वही आएगी, इसमें भी देख लेना एक बार क्विकली। इसमें जाते हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर। अब डेप्यूटी मैनेजर में देख लेते कि क्या परमानेंट है या रेगुलर बेसिस वाला पोस्ट है ये। इसकी लास्ट डेट 13 जुलाई।
ठीक है, इसमें क्विकली देख लेते कि पोस्ट की रिक्वायरमेंट कैसी है। नंबर ऑफ पोस्ट है, एज लिमिट है यहाँ पे 21 से 35 है। टोटल पोस्ट है 8 पोस्ट, ऑडिट वालों के लिए है, ये IAS ऑडिट जिन्होंने किया है तो कर सकते हैं यहाँ पे। शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू मुंबई पोस्ट, लोकेशन मुंबई दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा आपका, इंटरव्यू रहेगा, रेगुलर बेसिस वाली पोस्ट है यहाँ पे। और देन यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट का लोचा नहीं है। यहाँ पे BTech, IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन ENTC, ENI, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। क्वालिफिकेशन कंपलसरी कैसी है, ऐसे चाहिए। पासिंग डेट शुड बी प्रायर टू डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक देख लेना, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। देन एक्सपीरियंस इन VAPT टूल्स लाइक नेसेस रेटिना, ये आप देख लेना। एक्सपीरियंस स्किल क्या क्या चाहिए, मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। BTech होने के बाद भी 2 साल चाहिए यहाँ पे। कोई भी कॉर्पोरेट फर्म में आपने ऑडिट का काम किया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये एरिया, जॉब प्रोफाइल एक बार पढ़ लेना, क्या क्या जॉब प्रोफाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स क्या क्या है यहाँ पे देख लेना एक बार। देन सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर थोड़ा देख लेते क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में हम बताते हैं कि ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, फुलफिल मिनिमम क्वालिफिकेशन। ओके, वही है सिलेक्शन, कि आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू में आपको बुला जाएगा। इंटरव्यू का वो क्राइटेरिया अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। पे स्केल अच्छा दिया गया है, 31,705। देन ऑलमोस्ट ये 50-60,000 तक जाएगा आपका। और ये आप एलिजिबल रहोगे आप DA HRA CA के लिए, ठीक है। देन इसमें हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। देन एप्लीकेशन का वही आपको साइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, 750 रुपये आपको भरना पड़ेगा इसमें, अगर आप जनरल या OBC में हो तो। अदरवाइज भरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको रफली जैसे लास्ट इसमें देखा है कि रिज्यूमे देना पड़ेगा, देन ये सब प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फोटोग्राफ्स का ये साइज़ वगैरह ये एक बार चेक कर लेना है क्या रहता है तो, बिकॉज ये हर हर कंपनी हर टाइम फोटोग्राफ्स की साइज़ के बारे में वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। देन जनरल इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेना कि रिइंबर्समेंट, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हो तो आपको क्या रिइंबर्समेंट मिलेगा। यहाँ पे देखिए AC का रिइंबर्समेंट, 3rd टायर AC, 3 टायर AC का रिइंबर्समेंट आपको मिलेगा, डोंट वरी। अगर क्वेरी है तो आप इस URL पे जाके पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है देन बैंकिंग सुपरवाइजरी स्पेशलिस्ट एंड मैनेजर एनी टाइम चैनल, तो एक बार क्विकली इसको देख लेते क्या है ये। बैंकिंग सुपरवाइजरी स्पेशलिस्ट, ये परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है। इसका लास्ट डेट भी 13 जुलाई है। इसको देख लेते एक बार कि ऑन रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट स्पेशल कैडर ऑफिसर्स, इसका रेगुलर बेसिस है या परमानेंट है, इसमें यहाँ पे दिया नहीं है बट नोटिस में रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं है तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। पहला वाला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, रेगुलर है, बिकॉज मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको साइट पे मिल जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है मुंबई, कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई, SBI कॉर्पोरेट सेंटर है मुंबई में, BKC में है, तो देख लेना। नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा नहीं है, कितने हैं, एक एक दो दो होंगे शायद, इसमें एक एक ही है। देन 62 ईयर्स का क्वालिफिकेशन एज लिमिट है, तो अगर आप 62 है तो फिर आपको ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। CTC निगोशिएबल है, एक बार आप निगोशिएट कर लें, देख लेना मार्केट में क्या है, ठीक है। लास्ट डेट है 13 हाउ टू अप्लाई में सेम है, 750 रुपये आपको भरना पड़ेगा। देन इसमें फोटोग्राफ साइज वगैरह वो एक बार आप पढ़ लेना क्या क्या है तो, क्योंकि हर टाइम वही रहता है। देन ये जनरल गाइडलाइंस है। देन इसमें अगर कोई सिलेक्शन प्रोसेस देख ले तो एक बार क्या है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू। इसमें आप सिलेक्ट किया जो कुछ, इसमें वो रेगुलर है और आपने देखा एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। इसमें आप डिटेल में इसको जाके पढ़ लेना एक बार कि ये क्वालिफिकेशन क्या बोलती है, बट ये लास्ट डेट इसकी 13/7 है, तो एक बार ध्यान रखना बिफोर 13/7 आप इसको भर के पे करके फिल कर दे, सबमिट कर दो, सो दैट टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज डेट चली गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
कैडर ऑफिसर फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, बीयू। बीयू में शायद बिजनेस यूनिट रहेगा इनका। कैडर ऑफिसर्स, हाँ बिजनेस यूनिट है। मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट बीयू है बिजनेस यूनिट। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। सबसे पहली बात तो ये कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है एसबीआई की। सेकंड थिंग इज लास्ट डेट इज 13 जुलाई। ठीक है, पोस्टिंग तो 23 जून को हुआ है। बस एक बार रिमाइंड कर देता हूँ आपको, सो दैट आप भर लोगे इसको। वैकेंसीज देख लेते हैं कि फ्रेश वैकेंसीज क्या क्या है। फ्रेश वैकेंसीज में हेड चाहिए इनको, सेंट्रल रिसर्च टीम चाहिए, सपोर्ट में चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर चाहिए। वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज 13 वैकेंसीज है यहाँ पे। और बैकलॉग वैकेंसीज यानी प्रीवियस वाली 64 है। मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसमें फॉल होते हो तो देख लेना, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दो। शॉर्ट लिस्टिंग 1 और मोर राउंड्स ऑफ पर्सनल और टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यूज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगा। सीटीसी निगोशिएबल है। ठीक है, सीटीसी एक बार इसको देख लेना अगर निगोशिएबल है तो। बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो इसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो आप भर सकते हो, नो इश्यू। बट एजुकेशन क्या क्या एक बार देख लेते हैं इसमें। ग्रेजुएशन चाहिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Preferred runs always given knowledge and experience in market analytics and passion for research in economics and trend products। अगर आपके पास कोई मार्केट से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफरेंस रहेगा इसमें। एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्राइवेट बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये है तो कोई ज़रूरत नहीं आपको बताने की, क्योंकि आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए कि क्या क्या है। इस नोटिफिकेशन में जस्ट क्विकली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें वैकेंसीज कितनी कितनी निकली है। ये देखिए इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो इस पीडीएफ को या तो साइट पे जाके पीडीएफ मिलेगी, इसको क्विकली जाके एक बार रिव्यू कर दो, एलिजिबल है तो भर दो। कॉन्ट्रैक्ट की सही एसबीआई है, कभी ना कभी तो परमानेंट कर ही देता है। अगर नहीं है तो भी एसबीआई का वर्क एक्सपीरियंस काम में आता है। ठीक है, इसमें ये तो कास्ट से रिलेटेड है, तो देख लेना अगर कास्ट में आते हो तो बेनिफिट मिलता है कास्ट के लोगों को। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लेना, इसको 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको पता रहना चाहिए होगा ये कि क्या क्या है ये। देन रिसर्च टीम के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ ज़्यादा, बिकॉज आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार पढ़ोगे तो। हाइलाइटिंग पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ। हाइलाइटिंग पॉइंट ये है कि इसमें जो सीटीसी दिया है हेड के लिए, सीटीसी 99.62 लाख, 1 करोड़ का सीटीसी है दोस्त। देन रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 15 लाख का है मैक्सिमम। तो बेसिकली 6 लाख से लेके तो 99 लाख तक का वैकेंसी एसबीआई ने दिया है, एंड दैट टू नेगोशिएबल। सीटीसी ये एसबीआई ने नेगोशिएबल दिया है। Other perks be eligible for performance linked pay and annual increase based on performance rating measured as per the bank's policy। 0 से 12% तक का आपको ये अदर पर्क मिलेगा। आपको तो पता ही होगा पर्क क्या होता है। नेक्स्ट है इसमें कि कॉल लेटर और क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, सब ऊपर दिया गया है, देख लेना। इसमें कॉल लेटर वेबसाइट पे आएगा या तो फिर ईमेल पे आएगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है जो डिस्कस किया है लास्ट टाइम या लास्ट स्लाइड में, एक बार देख लेना इसको आप। हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें ये प्रोसेस है। देन बस और कुछ नहीं है। अगर क्वेरी है तो इसमें पोस्ट कर दो। थैंक यू। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर्स। सिक्योरिटी में भी एक बार देख लेते हैं कि सिक्योरिटी का क्या क्या है। स्टेट बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का पोस्ट है ये। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सिक्योरिटी ऑफिसर का वैकेंसी निकला है। सिक्योरिटी ऑफिसर में इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर में अगर आप देखोगे तो वैकेंसी कितनी निकली है, एक निकली है। 57 ईयर्स का एज चाहिए। अगर आपके पास ब्रिगेडियर एंड अबो लेवल का एक्सपीरियंस है, द कैंडिडेट शुड हैव
served in the rank of brigadier or above in army or a person of equivalent rank in navy air force। वो वाला एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मुंबई लोकेशन है, सैलरी अच्छी खासी है, मंथली 1.5 लाख मिलेगा आपको इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट सेकंड ईयर रहेगा 21,000, इंक्रीमेंट थर्ड ईयर रहेगा 24,000। ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स, ये एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा खासा तो पता चल जाएगा। देन सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ सेम है, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू रहेगा, 750 रुपये इसका पेमेंट फ़ी है। देन इसमें डॉक्यूमेंट अप्लाई कौन से करने हैं, डॉक्यूमेंट इसमें अप्लाई करने हैं। आपका प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, फॉर्म 16, रिसेंट फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट है, अपलोड करना है। कैसे करना है इधर यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब गाइडलाइंस एक बार देख लेना इसको। क्विकली मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी। देन अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप इसमें पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कर दो, जिनको इंटरेस्ट रहेगा इसमें वो अप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। थैंक यू।